जाओ। जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है कुछ खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि नए एक्सरसाइज 8.2 नया प्रश्नावली 8.2 8.2 8.2 की ओर हम लोग मूव कर चुके हैं। क्या खास है इस एक्सरसाइज में देखते हैं हम लोग। ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो मैथ्स का क्लास कर रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का नाम है और अध्याय यानी कि चैप्टर 8 चल रहा है, अध्याय 8 चल रहा है और एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 8.2 चल रहा है। ठीक है, अब जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला नंबर sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। मैं जरा क्वेश्चंस में आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों, 8.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चंस है रोमन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसमें से मैंने अभी पहला नंबर सिलेक्ट किया है तो पहला नंबर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसको बनाने से पहले sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60 को बनाने से पहले आपको ये जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, ये इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल आप लिख लीजिएगा, इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल कहते हैं या त्रिकोणमिति का टेबल कहते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ एंगल ए, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। सबसे पहले समझ लीजिए, साइन ए का वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होता है, साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री पर 1/2 होता है, साइन ए का वैल्यू 45 डिग्री पर 1/2 होता है, साइन ए का वैल्यू 60 डिग्री पर √3/2 होता है, साइन ए का वैल्यू 90 डिग्री पर 1 होता है, कॉस ए का वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होता है, कॉस ए का वैल्यू 30 डिग्री पर √3/2 होता है, कॉस ए का वैल्यू 45 डिग्री पर 1/2 होता है, कॉस ए का वैल्यू 60 डिग्री पर 1/2 होता है, कॉस ए का वैल्यू 90 डिग्री पर 0 होता है। ये सब चीज आपको याद रहना चाहिए। tan a का वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होता है, tan a का वैल्यू 30 डिग्री पर 1/3 होता है, tan a का वैल्यू 45 डिग्री पर 1 होता है, tan a का वैल्यू 60 डिग्री पर √3/1 कहिए या फिर सिर्फ √3 ही कहिए तो √3 होता है। tan a का वैल्यू 90 डिग्री पर अपरिभाषित होता है, अनडिफाइन होता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। cosec a का वैल्यू 0 डिग्री पर अपरिभाषित होता है, इसका मतलब 1/0 होता है ना, 1/0 मतलब इसको अपरिभाषित ही कहते हैं। ठीक है, तो देखिए cosec a का वैल्यू 30 डिग्री पर 2 होता है, cosec a का वैल्यू 45 डिग्री पर √2 होता है, cosec a का वैल्यू 60 डिग्री पर 2/√3 होता है, cosec a का वैल्यू 90 डिग्री पर, देखिए 90 डिग्री पर 1 होता है। ठीक है, sec a का वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होता है, sec a का 30 डिग्री पर 2/√3 होता है, sec a का वैल्यू 45 डिग्री पर √2 होता है, sec a का वैल्यू 60 डिग्री पर 2 होता है, sec a का वैल्यू 90 डिग्री पर अपरिभाषित होता है। फिर आगे देखिए, cot a का वैल्यू 0 डिग्री पर अपरिभाषित होता है, cot a का वैल्यू 30 डिग्री पर √3 होता है, cot a का वैल्यू 45 डिग्री पर 1 होता है, cot a का वैल्यू 60 डिग्री पर 1/√3 होता है और cot a का वैल्यू 90 डिग्री पर 0 होता है। तो बच्चों ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। चलिए आप बनाते हैं एक क्वेश्चन को। देखिए sin 60 का वैल्यू निकालने बोल रहा है तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू लगा दीजिएगा, है ना। इक्वल टू लगाने के बाद फिर यहाँ पर इक्वल टू लगाइएगा। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, sin 60 का वैल्यू कितना जरा देखिए तो √3/2। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, लिख लेंगे। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, ये चार्ट आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए आप याद कर लीजिएगा। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आप अगर इतना भी याद करते हैं ना साइन से लेकर के 10 तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए ना, ये देखिए ये sin 30 का वैल्यू 1/2 है तो देखिए cosec a का वैल्यू देखिएगा 2/1 होगा cosec 30 में। देखिएगा cosec a का वैल्यू देखिए 2/1 मतलब कि 2/1 मतलब 2। तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर ऊपर वाला 3 याद कर लीजिएगा तो नीचे वाला अपने आप याद हो जाएगा। साइन a का वैल्यू 45 डिग्री पर 1/√2 है तो cosec a का वैल्यू 45 डिग्री पर √2/1 होगा या फिर √2 सिर्फ, है ना। देखिए cosec a का वैल्यू देखिए आया ना 45 पर √2। तो यही ट्रिक है ना। आप सिर्फ ऊपर वाला याद कीजिए और उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए उसको, मतलब कि क्या कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए, उसको उलट दीजिए उसको, तो वही उसका क्या कहता है, नीचे वाला का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप ऊपर वाला 3 का वैल्यू याद कीजिए। देखिए cos 30 का वैल्यू कितना होगा बाबू, देखो तो जरा √3/2 है तो √3/2 लिख लेंगे। अब बीच में प्लस का प्लस दे देंगे। sin 30 का वैल्यू कितना बाबू, sin 30 का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे। और जरा बताओ तो cos 60 का वैल्यू कितना बाबू, cos 60 का वैल्यू 1/2 है तो लिख लेंगे 1/2, है ना बाबू। अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 होता है।
2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होता है, बीच में का प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब जरा देखिए समझिएगा बात को, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, ऊपर में 3 है, अगर मान लीजिए 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 आएगा, प्लस बीच में, अब मान लीजिए ऊपर में कितना है 1 है ना, 4 से 4 को डिवाइड देने से तो 1 ही ना आएगा, इसीलिए 1 लिख दिए। अब ऊपर में 1 है और 4 को 4 से डिवाइड देंगे तो फिर 1 आएगा। अब 3 गुने 1 3, अब प्लस 1 गुने 1 मतलब कि 1 गुने 1 1 और नीचे में 4 और 3 और 1 4 और नीचे में 4, तो 4 और 4 को कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आ गया, 1 नंबर का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 में आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं हट जाऊंगा, तो अगर आपको नहीं भी समझ में आया होगा तो फिर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम नंबर दे देंगे है ना कमेंट में, मतलब डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कहीं अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज का इस वीडियो लेक्चर को आपने बहुत देर तक देखा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोहार आप सभी का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। तो तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए धन्यवाद।